मेरी बड़ी फेवरेट कहावत है, If a child is born today, it does not mean that the mischief happened the night before. आज जो हम अपने माशरे के अंदर गंद देख रहे हैं, मॉरली इतने करप्ट हो चुके हैं हम कि बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो शायद नाउम्मीद हो चुके हैं। तो ये जो किया हुआ है, ये कोई आज का तो नहीं है, ये पिछले कुछ 6 महीने का तो नहीं है, ये तो 70 साल से बड़ी मेहनत से, बड़ी जतन के साथ, लगन के साथ हमने हालात को इस तबाही तक पहुंचाया। अपने वाले साहब से सुना करते थे, अल्लाह उनको बख्शे, कि कम से कम उनके वक्त में और हमारे वक्त में सबसे बड़ा जो फर्क उनको जो महसूस होता था वो ये होता था कि उस जमाने में कोई अगर गलत करता था, कोई करप्ट होता था, कोई चोर होता था, किसी का हक खाता था, तो माशरे के अंदर इतनी ताकत थी कि उसको बुरा कहे, उसको आइसोलेट करे, उसके साथ ताल्लुक खत्म करे, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत थी। लेकिन वक्त के साथ एक जो बहुत अहम तरीन चीज हमारे अंदर खत्म हो गई, वो ये था कि हमने अच्छे और बुरे, करप्ट और ईमानदार की तमीज ही खत्म कर दी। हमने दोनों को बराबर लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि ईमानदार को और सच्चे को हमने बेवकूफ कहना शुरू कर दिया, शरीफ कहना शुरू कर दिया, सादा कहना शुरू कर दिया। कभी सोचा क्यों लगा खान साहब जैसे इंसान को 22 साल इस मनसब पे बैठने के लिए जिस पे वो आज बैठे? 22 साल खान साहब जैसा बंदा, सबको पता है, उसके मुखालफिन को भी पता है कि चाहे जो कुछ हो जाए, खान उनके हक पे डाका नहीं डाल सकता, उनका पैसा नहीं चोरी कर सकता। लेकिन फिर भी इस कौम ने 22 साल लगवाए खान से, तब जाके इस मनसब पे बैठा। कभी सोचा कि क्यों नवाज शरीफ जैसे और ये जरदारियों जैसे और ये डीजलों जैसे बेशर्मों को हम मनसब पे बार बार लाकर बिठाते रहे? वो इस वजह से कि हमने अच्छे और बुरे की तमीज ही खत्म कर दी। तो दोस्तों, खुदा का वास्ता बेहतरी की तरफ जाओ, वरना आगे सिर्फ तबाही लिखी है।